अर्जी तो हमारा लगा हुआ, हनुमान जी का कृपा शुरू है हमारे ऊपर। अच्छा। और यहाँ भी आएंगे तो भक्ति से श्रद्धा करेंगे, पर्चा खुलेगा शायद लग रहा है। पर्चा के कोई टेंशन नहीं, खुले न खुले, बालाजी की कृपा हमारे ऊपर शुरू है। जो है इनकी तस्वीर जो है यहाँ पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का लगा हुआ है और उसके ठीक ऊपर में लिखा हुआ है साधु जी सीताराम। साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम। और यहाँ पर लिखा हुआ है एक माला है, उस माला में है जय श्री बागेश्वर धाम। गए थे क्या वहाँ पर? हाँ, बागेश्वर धाम हम जाते हैं और पूरे परिवार के साथ जाते हैं। साल भर पहले हमने सुना था और जो मन में रखा था दिल में कि हमको बाबा का दर्शन होना चाहिए, पहली बार में ही हम गए और अर्जी लगाए और हमारी दर्शन हो। अर्जी लगाने का क्या सिस्टम है, आप कोई आदमी एक बार यहाँ से जाइए, हमको इच्छा है कि हमारा बेटा नौकरी कर जाए, हमको नौकरी लग जाए, मेरा ये काम हो जाए, उसके लिए एक अर्जी वहाँ पेश होता है। जो एक नारियल छोटा सा मिलता है, उसको लाल कपड़ा में बांध दिया था, उसमें 5 गो लौंग रहता है, उसको आप 3 बार नाम लीजिए। जो हृदय में इच्छा हो कि हमको ये चीज़ होना चाहिए, हमको ये काम होना चाहिए, आप उद्देश्य लेकर के और वहाँ बालाजी का परिक्रमा कीजिए, बालाजी का दर्शन कीजिए और कहीं भी वहाँ पे बहुत सारा एरिया है, उसमें कहीं भी नारियल को आप बांध दीजिए। अच्छा, तो वहाँ पर आप ये किए थे? बांध दीजिए। हाँ। बांध देने के बाद क्या है कि वहाँ दरबार लगता है। जैसे बाबा अगर वहाँ पे हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री बाबा अगर वहाँ पे महाराज जी हैं, तो वहाँ पे पर डे दरबार लगाते हैं। हो सकता है कि बालाजी आपका अर्जी स्वीकार कर ले हो, बालाजी से आपके बहुत मतलब वो आपके जो अर्जी किए वो आपको प्रेम पूर्वक बहुत जल्दी स्वीकार कर लिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत आदमी का 1 घंटा में वहाँ अर्जी लग जाता है, बहुत आदमी का 1 साल में भी अर्जी नहीं लगता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम धीरेन्द्र बाबा के सामने ही रहें तो आपको अर्जी लग जाएगी। अच्छा। आप उस रेडियस में कहीं भी मंदिर के अगल बगल रहिएगा, आप वहाँ दरबार चलते रहेगा, आपको बुला लेंगे कि आप फलाने नाम के व्यक्ति है जो फलाना रंग का कपड़ा पहने हुए हैं, उनको बुला लो। अच्छा। उनकी अर्जी पेश हो गई है और उसके बाद वो बुला करके सारा हिस्ट्री आपका लिख देते हैं कि आप किस उद्देश्य से आए हैं। अच्छा। और आने के बाद आपसे पूछते हैं कि आप तो हम जो फलाने नाम है जो हमको बुलाया गया, उनको सब पूछते हैं। भाई लाइव चलते रहता है, भाई वीडियो वहाँ भी चलते रहता है, लाइव चलते रहता है। वहाँ लोग बोलते हैं कि हमें इस कारण से आए हैं। जो बाबा पहले ही लिख के पर्ची पर रखे हुए रहते हैं उनको पढ़ा देते हैं कि आप पढ़े हुए तो पढ़िए, हम तो पहला ही लिखे। वही चीज़ है। और कहीं कोई हमने गया वहाँ जब जाते हैं तो 10 दिन 5 दिन रहते हैं और हम समझे इसलिए कि हम भी कोई भगवान नहीं है। हमको भी लगता था कि कहीं कुछ यहाँ पे भी तो कुछ आडंबर नहीं है। लेकिन जाने के बाद एक ही चीज़ लगा कि वहाँ आडंबर समझने वाले जो व्यक्ति हैं वो मूर्ख नहीं महामूर्ख हों। वहाँ पर आप गए थे, यहाँ भी बाबा आएंगे, यहाँ भी दिव्य दरबार लगेगा, तो यहाँ पर भी अर्जी लगाइएगा? हाँ लगेगा। हाँ लगेगा। उम्मीद है इस बार जो बाबा इस बार अर्जी आपकी खुल जाएगी। देखिए वो तो प्रभु के हाथ में है। हम कितना मेरा श्रद्धा बालाजी के प्रति है। अच्छा। जितना बड़ा श्रद्धा रहेगा उतना बड़ा अर्जी खुलेगा, अन्यथा नहीं रहेगा तो नहीं। उम्मीद करते जो भी लोग आएंगे अर्जी लगवाने के लिए सबकी अर्जी खुल जाए। सही में नौकरी छोड़ के आए हैं? ये ऐसी बात नहीं है, काम हम अपना सब छोड़ करके आए हैं कि गुरुजी जिस स्थान पे आ रहे हैं कम से कम उस स्थान की तो हमारी दर्शन हो जाए, वहाँ की धरती की नमन तो कर ले। किस धरती पे, बिहार के तिरथ गाँव में, पाली तिरथ गाँव में आ रहे हैं, उस धरती को कम से कम नमन तो कर ले। नमस्कार, मेरा नाम पंकज झा है और आप रेबन न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। देखिए बागेश्वर बाबा मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं अभी पहले पटना में आने वाले थे, पटना के गांधी मैदान में, लेकिन अब जो है उनका जो शेड्यूल है वो डिफरेंट जगह पर हो चुका है। अब नौबतपुर के तेरथ पाली मठ के तरेत पाली मठ के जो है ठीक सामने में यहाँ पर आ रहे हैं और जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं जुटे हुए हैं और जो है यहाँ पर जमघट चल रही है। इसी बीच जो हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये जो लोग हैं, जो भक्तजन है या जो तैयारी कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी जो उत्साह है कैसी है और कितनी तैयारियाँ यहाँ पर हो रही है। सबसे पहले सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। अच्छा, तो ये कितनी दिन से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है? यहाँ पर तैयारियाँ एक्चुअल मतलब 3-4 दिन पहले से ये जानकारी हुआ कि अब हम लोग के यहाँ ही बागेश्वर बाबा का यहाँ पे प्रोग्राम होगा, तो हम लोग इसमें लगे हुए हैं और इसका जो तैयारी है वो बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। बहुत भव्य तैयारी हो रहा है और इसमें कहीं कोई किसी आदमी का कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं से कोई आने जाने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा और रहने का व्यवस्था भी है और आने जाने के लिए पार्किंग का भी व्यवस्था है। और यहाँ चारों तरफ से सबसे पहला एक बहुत अच्छा जगह का सिलेक्शन हो गया है कि गांधी मैदान में होता तो आदमी का संख्या थोड़ा ज़्यादा हो जा सकता था, लेकिन यहाँ पे आदमी कितना ही जुट जाएंगे तो यहाँ पे भीड़
कम ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जगह इतना ज्यादा है कि आदमी का भीड़ यहाँ पे पता नहीं लगने वाला है। यहाँ पर पता लगेगा ही नहीं। लगा ही नहीं। सुने 16 रूट के आसपास यहाँ पर है। यहाँ पे चारों तरफ से आने का रास्ता है। अच्छा। अगर कोई पटना से आना चाहते हैं तो उसके लिए 4 रास्ता है। बिहटा से आने के लिए चाहते हैं तो 4 रास्ता है। अगर यहाँ से दक्षिण औरंगाबाद, गया या जहानाबाद से आने के लिए तो उसके लिए भी 4 रास्ता है। मान के चलिए कि आप अगर पूर्वी बेल्ट जैसे मान के चलिए कि मोकामा, हथीदह, लखीसराय या आप नवादा से या नालंदा से जहाँ से भी आना चाहते हैं उसके लिए भी आने के लिए भी रास्ता 4 है। अच्छा। तो यहाँ आने के लिए रास्ता जो है चारों तरफ से परिपूर्ण है। चारों तरफ से? हाँ, चारों तरफ से रास्ता अच्छा। है। ये सेंटर पॉइंट हो चुकी है। सेंटर पॉइंट है, राइट। तो ये अगर कोई माना कि देखिए हम मान लेते हैं कोई अगर दरभंगा तरफ से कोई अगर आने वाला है, हाँ। तो उस तरफ से क्या दरभंगा, मधुबनी? देखिए दरभंगा से आने का यहाँ 2 रास्ता है। एक पटना गांधी सेतु से भी आ सकते हैं और उससे भी अच्छा है वो सीधे जयप्रकाश सेतु पकड़ लें और जयप्रकाश सेतु से सीधे एलिवेटेड पकड़ के और फुलवारी शरीफ उतर जाए। और फुलवारी शरीफ से आने के लिए 4 रास्ता है। उजानीपुर से भी आ सकते हैं, नहर के रास्ते से सकते हैं, 139 से भी आ सकते हैं। तीनों रास्ता यहाँ पहुँच जाएगा। तीनों रास्ता से? तीनों रास्ता मात्र 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। और इस साइड छपरा वाले रूट से जो छपरा वाले वही रूट है। अच्छा। छपरा वाले वो जयप्रकाश पुल पार करें और सीधे आप एम्स के पास, गोलंबर के पास उतरें और वहां से सीधे नहर से भी आ सकते हैं, जानीपुर वाले से भी आ सकते हैं, 139 से भी सारी रूट जो है पूरा रोड मैप हो चुका है यहाँ? पूरा रोड मैप हो चुका है। मतलब कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। वातावरण है, आप आए हुए हैं, देख भी रहे हैं कि कितना खाली जगह है। आज 2 तारीख है और 11 दिन के बाद यहाँ पर जो है दरबार लग रहा होगा। इस समय जो है पूरा सजा धजा होगा और दरबार लग रहा होगा, दर्शक आ चुके होंगे। तो जो पूरी 11 दिन बची हुई है, क्या क्या व्यवस्था अभी हो चुकी है? व्यवस्था में यहाँ देखिए सबसे पहले तो व्यवस्था है, पहले तो जितने भी टेंट समय आने लोग हैं सब लोग हो गया है। जगह का सिलेक्शन हो गया है। कुछ टेंट समय आने वाले आ भी चुके हैं और धीरे धीरे उनका सब काम लगना जा रहा है। कल के बाद थोड़ा काम में तेजी और होगा। यहाँ कुछ वर्षा उर्षा हो गया, इसके कारण थोड़ा दिक्कत हो गया था 1-2 दिन। अच्छा। बाद बाकी कल से काम और रफ्तार में हो जाएगा। अच्छा, बागेश्वर बाबा जो है अभी काफ़ी चर्चित में है, लोग जो है काफ़ी प्रेम करते हैं बागेश्वर बाबा से। कभी आप गए थे उनसे मिलने के लिए? हाँ गए हैं। कभी, कब गए थे आप? हम तो महीना में 2 बार जाते हैं। अभी पिछले 10-15 दिन हुआ है गए हुए। कहाँ से मिल के आए हैं उनसे? हम तो मंदिर से ही मिल के आए हैं। मतलब एमपी गए थे? एमपी, मध्य प्रदेश, गढ़ा गांव है। हाँ। गढ़ा गांव में ही बागेश्वर धाम है। अच्छा। बालाजी का मंदिर है। हाँ। वहाँ एक शंकर जी का भी मंदिर है। हाँ। और वहाँ पे सन्यासी बाबा भी हैं। तो वहाँ पर कैसा लगा जाने के बाद? वहाँ पे जाने के बाद एक अनुभूति होती है, लगती है कि सचमुच में अध्यात्म है। और वहाँ जाने के बाद अपने आप में ऐसा महसूस होता है कि आदमी को पैसा और दुनिया से शांति नहीं मिलेगा। शांति कहीं ना कहीं आदमी को चाहिए। और वो बागेश्वर धाम जाने के बाद एक आत्मीय महसूस होता है। शांति की तलाश में आप बागेश्वर बाबा से मिलने के लिए गए और कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि शांति की तलाश में लोग दीन दुनिया से मुक्त हो जाते हैं, विमुक्त हो जाते हैं। तो क्या ये सही बात है? वही एक रास्ता तो है। वही एक रास्ता है। वही रास्ता है। अच्छा। बागेश्वर बाबा वही रास्ता दिखा रहे हैं कि आदि दुनिया में इतना लोग कमा रहा है, इतना लोग प्रपंच कर रहा है, इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई आदमी को शांति जब नहीं है तो शांति के लिए मार्ग है। तो एक चीज बता रहे हैं कि हनुमान जी, वो हनुमान जी का ही एक समझिए कि सब चीज बारे में बताते हैं। हनुमान जी के ही भक्त हैं, हनुमान जी का सेवक हैं। और हनुमान जी अपने आप में एक चीज सब चीज दिखा दिए हैं कि भगवान राम जब अपने सीता माँ उनको मटर माला दे दिए थे, बहुत बेशकीमती उनको हीरा का हार दे दिए थे और उस हार में फोड़ करके ही देखते थे कि इसमें भगवान कहाँ हैं। तो मान के चलिए कि वही सेम टू सेम बागेश्वर बाबा हैं। बागेश्वर बाबा को धन नहीं चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए, लेकिन वो एक ही चीज खोज रहे हैं कि भगवान है कहाँ। अच्छा। वही भगवान का वो एक तरह से समझिए कि संदेश देते हैं और लोगों को कहते हैं कि भगवान को ही मानिए और धीरे धीरे वही धर्म का प्रचार करते हैं। आप गए थे वहाँ पर मिलने के लिए बागेश्वर बाबा से, वहाँ पर अर्जी लगाए थे? हाँ, अर्जी लगाए थे। बागेश्वर बाबा से मिले या कुछ? देखिए वहाँ अर्जी लगाने का क्या सिस्टम है। आप कोई आदमी एक बार यहाँ से जाइए, हमको इच्छा है कि हमारा बेटा नौकरी कर जाए, हमको नौकरी लग जाए, मेरा ये काम हो जाए, उसके लिए एक अर्जी वहाँ पेश होता है। जो एक नारियल छोटा सा मिलता है, उसको लाल कपड़ा में बांध दिया जाता है, उसमें 5 गो लौंग रहता है। उसको आप 3 बार नाम लीजिए, जो हृदय में इच्छा हो कि हमको ये चीज़ होना चाहिए, हमको ये काम होना चाहिए। अच्छा। आप उद्देश्य लेकर के और वहाँ बालाजी का परिक्रमा कीजिए, बालाजी का दर्शन कीजिए और कहीं भी वहाँ पे बहुत सारा एरिया है, उसमें कहीं भी नारियल को आप बांध दीजिए। अच्छा, तो वहाँ पर आप ये किए थे? बांध दीजिए। हाँ। बांध देने के बाद क्या है कि वहाँ दरबार लगता है। जैसे बाबा अगर वहाँ
पे हैं, जैसे धीरेंद्र शास्त्री बाबा अगर वहाँ पे महाराज जी हैं, तो वहाँ पे पर डे दरबार लगाते हैं। हो सकता है कि बालाजी आपका अर्जी स्वीकार कर ले हो, बालाजी से आपके बहुत जला मतलब वो आपके जो अर्जी किए वो आपको प्रेम पूर्वक बहुत जल्दी स्वीकार कर लिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बहुत आदमी का 1 घंटा में वहाँ अर्जी लग जाता है, बहुत आदमी का 1 साल में भी अर्जी नहीं लगता है। अच्छा, वो आपको कितना भावना है बालाजी के प्रति, ये श्रद्धा पर टोटल हाँ वो डिपेंड करता है। दूसरी बात, वहाँ पे क्या स्थिति है कि बालाजी जब वो आदेश करते हैं धीरेंद्र बाबा को, दरबार वहाँ पे लगा हुआ है, धीरेंद्र बाबा बैठे हुए हैं, आपकी अर्जी लग गई, कोई जरूरी नहीं है कि हम धीरेंद्र बाबा के सामने ही रहें तो आपको अर्जी लग जाएगी। अच्छा। आप उस रेडियस में कहीं भी मंदिर के अगल बगल रहिएगा, आप वहाँ दरबार चलते रहेगा, आपको बुला लेंगे कि आप फलाने नाम के व्यक्ति है जो फलाना रंग का कपड़ा पहने हुए है, उनको बुला लो। अच्छा। उनकी अर्जी पेश हो गई है और उसके बाद वो बुला करके सारा हिस्ट्री आपका लिख देते हैं कि आप किस उद्देश्य से आए हैं। अच्छा। और आने के बाद आपसे पूछते हैं कि आप तो हम जो फलाने नाम है जो हमको बुलाया गया, उनको सब पूछते हैं। बाई लाइव चलते रहता है, बाई वीडियो वहाँ भी चलते रहता है, लाइव चलते रहता है। वहाँ लोग बोलते हैं कि हमें इस कारण से आए हैं, जो बाबा पहले ही लिख के पर्ची पर रखे हुए रहते हैं उनको पढ़ा देते हैं कि आप पढ़े हुए तो पढ़िए, हम तो पहला ही लिखे, वही चीज़ है। और कहीं कोई हमने गया वहाँ जब जाते हैं तो 10 दिन 5 दिन रहते हैं और हम समझे इसलिए कि हम भी कोई भगवान नहीं है, हमको भी लगता था कि कहीं कुछ यहाँ पे भी तो कुछ आडंबर नहीं है। लेकिन जाने के बाद एक ही चीज़ लगा कि वहाँ आडंबर समझने वाले जो व्यक्ति हैं वो मूर्ख नहीं महामूर्ख होंगे। मतलब वहाँ पर आडंबर 1% नहीं है। दूसरे बात, कोई 1 रुपया वहाँ कोई लेना देना किसी को नहीं है। वहाँ जो भी आदमी जाए भक्ति करे, वहाँ 1 रुपया का कोई जरूरत नहीं है। वहाँ जिसको भक्ति है वो आदमी कपड़ा पहन के जाए, वहाँ अगर भक्ति करेगा तो बागेश्वर बाबा के कृपा से उसको लुंगी धोती गंजी भी मिल जाएगा और तीनों टाइम का भोजन भी मिल जाएगा और वहाँ कोई 1 रुपया का किसी का खर्च नहीं। ये तो एमपी की बात हो गई, वहाँ पर आप गए थे, यहाँ भी बाबा आएंगे, यहाँ भी दिव्य दरबार लगेगा, तो यहाँ पर भी अर्जी लगाइएगा? हाँ लगेगा, हाँ लगेगा। उम्मीद है इस बार जो बाबा इस बार अर्जी आपकी खुल जाएगी। देखिए वो तो प्रभु के हाथ में है, हम कितना मेरा श्रद्धा बालाजी के प्रति है। अच्छा। जितना बड़ा श्रद्धा रहेगा उतना बड़ा अर्जी खुलेगा, अन्यथा नहीं रहेगा तो नहीं। उम्मीद करते जो भी लोग आएंगे अर्जी लगवाने के लिए सबकी अर्जी खुल जाए। और भी हम लोगों से जानना चाहते हैं। सर आपका क्या नाम है ये बताइए? अमरीश कुमार। अमरीश जी, अमरीश जी आप भी अर्जी लगवाइएगा इस बार? देखेंगे बाबा का कितना देखेंगे इस बार। क्या व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो लोग आएंगे कोई तकलीफ तो नहीं होगी? किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगी। भगवान राघवेंद्र की स्थान है। अच्छा, यहाँ पर जो कहा जाता है काफ़ी अच्छा खासा रूट है, यहाँ पर 16 रूटों पर काम हो रही है। इवन की पार्किंग के लिए व्यवस्था यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। काफ़ी पार्किंग की व्यवस्था है, किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं यहाँ होने वाली है। हाँ, तो पूरा जो यहाँ पर लोग जो है, इवन की गांव के लोग भी जो है काफ़ी खुश है, उनकी भी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। हाँ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा कहा जाता है 4-5 लाख लोग अगर यहाँ पर आएंगे तो निश्चित है कुछ न कुछ रोजगार भी यहाँ पर बढ़ेगा लोगों के लिए भी। रोजगार क्या, पूजा पाठ जो होता है, सामग्री जो है वो तो हर चीज़ देखा जाता है। अगर माना कि हम एक चीज़ देखते हैं तो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, अपना लेके भी आएगा कुछ अपना। यहाँ जो भगवान के प्रांगण की जो सिस्टम है वो लगेबे करेगा। और जो लोग आना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत बधाई है, उनको शुभकामनाएं हैं। अच्छा। बालाजी बागेश्वर धाम की दिव्य दरबार में आ जाएंगे तो बहुत धन्य है। लेकिन आप लोग तो काफ़ी खुशनसीब निकल गए पूरे बिहार में कि नौबतपुर में ही बाबा जी आ रहे हैं। तो भगवान राघवेंद्र की कृपा है, हम लोगों का क्या कहना है। चलिए आप भी हमको बताइए, बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी की जो टी-शर्ट है, टी-शर्ट के ऊपर में उनका जो है तस्वीर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये टी-शर्ट लिखा हुआ है। सही में नौकरी छोड़ के आए हैं? ये ऐसी बात नहीं है, काम हम अपना सब छोड़ कर के आया है कि गुरुजी जिस स्थान पे आ रहे हैं कम से कम उस स्थान की तो हमारी दर्शन हो जाए, वहाँ की धरती की नमन तो कर ले। किस धरती पे, बिहार के त्रेत गांव में, पाली त्रेत गांव में आ रहे हैं, उस धरती को कम से कम नमन तो कर ले। सबसे पहले हम कहना चाहते हैं जो बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी को, यहाँ पर जो है उनका देखिए तस्वीर जो है इनके टी-शर्ट पर जो है इनके आप कहते हैं वृक्ष कुंडल पर जो है इनकी तस्वीर जो है यहाँ पर बाबा धीरेंद्र शास्त्री का लगा हुआ है और उसके ठीक ऊपर में लिखा हुआ है साधु जी सीताराम। साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम। और यहाँ पर लिखा हुआ है एक माला है, उस माला में है जय श्री बागेश्वर धाम। गए थे क्या वहाँ पर? हाँ, बागेश्वर धाम हम जाते हैं और पूरे परिवार के साथ जाते हैं। हाँ, बड़ी खुशी से बड़ी श्रद्धा से
ही जाते हैं। अच्छा। और वहाँ पर जाने के बाद ये अनुभूति होती है कि यहाँ इतनी भीड़ में इतनी ज़्यादा शांति होती है कि भक्ति भी है और बालाजी की शक्ति भी है वहाँ पर। मतलब कितना बार करीब गए हैं अभी तक? नहीं, अभी तो हम 2 बार ही गए हैं। लेकिन इससे साल भर पहले हमने सुना था और जो मन में रखा था दिल में कि हमको बाबा का दर्शन होना चाहिए, पहली बार में ही हम गए और अर्जी लगाए और हमारी दर्शन हो गई। पहली बार में अर्जी? पहली बार में ही अर्जी लगी नहीं। अच्छा। अर्जी लगाए लेकिन दर्शन हो गई। बाबा जी थे गुजरात में, बाबा जी का हम नाम नहीं लेंगे, गुरु मान चुके हैं, गुरु का हम नाम नहीं लेते हैं। तो वो गुजरात में थे। लेकिन उस दिन अर्जी लगा करके पूजा किए, हनुमान चालीसा पढ़े। उसके बाद में हमने सोचा कि बाबा से कब दर्शन होगी, वो तो कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। तब तक हमको पता चला कि बाबा जी आकर के प्रवचन दे रहे, साधु जी सीताराम। मन गदगद हो गया, खुश हो गया कि यहाँ पे बाबा जी दरबार गए। अच्छा, बाबा जी दर्शन और दे दिए। इतनी भीड़ में हम सोच रहे थे कि हमारी दर्शन कैसे होगी, इतनी पब्लिक में संभव है या नहीं है। भीड़ में जाकर के हम पति पत्नी दोनों खड़े हो गए। भीड़ ने ही बाबा के पास पहुँचा दिया और बाबा के हाथों से हम लोगों ने भभूति भी ले लिया। वहाँ पर ले ली? वहाँ पर भभूति भी मिल गया। चलिए, हमको और आपसे चीज़ पूछना चाहेंगे कि आप यही नौबतपुर के ही हैं? नहीं, हम आरा से रहने वाले हैं, पटना आशियाना में रहते हैं अभी तक। आरा के हैं और यहाँ पर आए हैं अभी 11 दिन पहले से ही? हाँ, पहले से ही आ गया। वही तो बताया कि अपना काम धाम छोड़ करके बाबा के बारे में रहा नहीं गया सुन करके। अच्छा। किस धरती पे आ रहे हैं, कम से कम उस धरती पे पूर्व से हम पहुँच करके अगर हमारी कोई सेवा की जरूरत पड़े तो हम बाबा जी के लिए तत्पर हैं, बालाजी के लिए। श्रद्धा ही सब कुछ होती है। श्रद्धा ही सब कुछ होती है। भक्ति में मन ही में विश्वास हो तो कुछ भी संभव है। हर चीज संभव है मन में विश्वास। ये एनर्जी ही तो है जो बालाजी सरकार की एनर्जी है। श्री रामचंद्र जी ने धरती पर हनुमान जी को छोड़ करके गए थे कि आप यहाँ पे कल्याण करेंगे। तो साक्षात बालाजी वहाँ MP बागेश्वर धाम में मौजूद हैं। अच्छा। जो यहाँ पर भी उनके पुजारी पहुँच रहे हैं। हमको एक चीज़ बताइए, साधु जी सीताराम बागेश्वर बाबा का यहाँ पर जो है ये धीरेन्द्र शास्त्री जी की यहाँ पर जो तस्वीर लगी, ये टी शर्ट वहीं से लिया या कहीं यहाँ पर? नहीं, वो ये टी शर्ट वहीं से हमने लिया। अच्छा। और वहाँ से हमने 10-12 माला भी खरीदा हुआ है। अच्छा। हर माला रोज पहनते हैं, रोज हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, रोज हम पूजा करके ही घर से निकलते हैं। और दिन भर जब भी होता है सीताराम सीताराम मन में जपते ही रहते हैं, चाहे काम चाहे कुछ भी करते रहें। चलिए, हमको और बताइए, जो लोग बिहार से हैं या जो अलग अलग क्षेत्रों से जो आने वाले यहाँ पर, उनको क्या संदेश दीजिएगा? उनको संदेश है कि वो सब लोग सुन करके श्रद्धा भक्ति भाव से ही आ रहे हैं, किसी भी तरह का कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पे सारी व्यवस्था हम देख रहे हैं, जैसे भी यहाँ पे लोगों का भी है, बहुत ही श्रद्धा है कि लोग आए, उनके लिए बधाई है। और सब लोग सेवा पे तत्पर है। काफ़ी ज़मीन यहाँ पे उपलब्ध है, इतनी ज़्यादा ज़मीन उपलब्द है यहाँ पर आने के बाद काफ़ी खुशी हो रही है देखने को। बहुत खुशी हो रही है। व्यवस्था बहुत बढ़िया है। आप यहीं के हैं? हाँ, यहीं के। नौबतपुर के हैं? तरेत गाँव के। काफ़ी खुशनसीब हैं आप लोग बाबा? बिल्कुल खुशनसीब हैं हम लोग। हाँ, काफ़ी खुशनसीब हैं आप लोग। बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या कहना चाहते हैं? तो कि बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया है। चलिए, देखिए, ये तरेत गांव के लोग सब हैं और कुछ लोग जो हैं बाहर से भी आए हैं। बाबा के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, और विश्वास अगर आपके पास है तो कुछ भी संभव है। विश्वास में ही सारा कुछ टिका हुआ है, दुनिया भी विश्वास पर ही टिकी हुई है। अब देखिए क्या होता है आने के बाद। बाबा जी का दिव्य दरबार भी लगने वाला है यहाँ पर। दिव्य दरबार में, अच्छा, दिव्य दरबार में अर्जी लगवाइएगा इस बार? अर्जी तो हमारा लगा हुआ है, हनुमान जी का कृपा शुरू है हमारे ऊपर। अच्छा। और यहाँ भी आएंगे तो भक्ति से श्रद्धा करेंगे। पर्चा अर्जी खुलेगा भी शायद, कराएंगे। लग रहा है इस बार। पर्चा के कोई टेंशन नहीं, खुले न खुले, बालाजी की कृपा हमारे ऊपर शुरू है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करिएगा और कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। मेरा नाम पंकज झा है। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.